क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर दर्द इतना बढ़ जाता है कि मोबाइल की रोशनी भी आंखों में चुभने लगती है, आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है और बस एक ही इच्छा करती है कि किसी भी तरीके से ये सर दर्द बंद हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ ऐसे सरल आसनों का अभ्यास करते हैं जो कि न केवल हमारे सर दर्द और माइग्रेन को कम करेंगे, बल्कि यदि नियमित रूप से इनका अभ्यास किया जाए तो यह पूरी तरीके से हमारे सर दर्द और माइग्रेन को समाप्त करने में कारगर है। ये सरल आसन हमारे सर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाकर हमारे तनाव व चिंता को कम करते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अधोमुख श्वानासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर टेबल टॉप पोज में आए। इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आए। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करें, पैरों के पंजे अंदर की तरफ। अब धीरे से अपने घुटनों को उठाएं और मैट पर पीछे इस तरीके से एड़ियों को स्पर्श कराएं। अब अपने सर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। जितना हो सके मैक्सिमम सर को नीचे लेकर आने का प्रयास करें। पूर्ण आसन की स्थिति में क्षमतानुसार या फिर कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। धीरे से वापस टेबल टॉप पोज में। वज्रासन में रिलैक्स करें, पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखें। इस प्रकार 3 बार अधोमुख श्वानासन का अभ्यास जरूर करें। इसके बाद यहीं से हम दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे, शशांकासन का अभ्यास। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएं, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। अब अपने माथे को फ्लोर से टच करें और आपकी छाती आपके घुटनों को टच करेगी। इस तरीके से पूर्ण आसन की स्थिति में कुछ देर के लिए होल्ड करें, कम से कम 10 सेकंड्स के लिए। धीरे से वापस फिर से कुछ देर के लिए वज्रासन में रिलैक्स करें। अधोमुख श्वानासन की ही भांति आपको शशांकासन का अभ्यास भी 3 बार करना है। शशांकासन हमारे मन व मस्तिष्क को शांत व स्थिर बनाता है। शशांकासन के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्व अंग यानी कि शरीर के सभी अंगों का व्यायाम। सर्वांगासन में ब्लड का फ्लो विपरीत दिशा में होता है, जिसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। अपने मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हथेलियां इस तरीके से अपने मैट पर नीचे रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सीधा और एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जो लोग सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो यहीं तक रुकें अर्ध हलासन में, और जो लोग आराम से कर सकते हैं वो आगे बढ़ें। धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानते हुए ही आगे बढ़ें। अब अपनी कमर को सपोर्ट दें और इस तरीके से धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस बिल्कुल सीधा। इस प्रकार सर्वांगासन का अभ्यास कम से कम 2 बार जरूर करें और हर बार कम से कम 10 सेकंड या फिर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार होल्ड करें। अगला अभ्यास हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। इसके लिए फिर से अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए मैट पर सीधे लेटने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से जमीन की तरफ रखें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं और शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड करें।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जिन लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो लोग अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे अभ्यास करें। इस तरीके से श्वास भरते हुए होल्ड करें, धीरे से वापस। पैरों को सीधा करें, दोनों हथेलियां नाभि के ऊपर, रिलैक्स। इस प्रकार सेतुबंद आसन का अभ्यास भी आप लोग 3 बार करें और ध्यान रखें कि जब आप सेतुबंद आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम 10 सेकंड के लिए जरूर होल्ड करें। सेतुबंद आसन एक बहुत ही सरल और असरदार अभ्यास है। यह हमारी कमर को, हमारी स्पाइन को पूरी तरिके से रिलैक्स करता है। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें। अब लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएं इस तरीके से और अपने घुटने पर लेकर आएं। अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएं। अब लेफ्ट साइड से 5 की काउंटिंग में सांस भरें, 5 की काउंटिंग में ही होल्ड करें यानी कि कुंभक लगाएं और 5 की काउंटिंग में रेचक यानी कि श्वासों को एक्सेल करें। इसी तरीके से आपको अपोजिट साइड से करना है। फिर से राइट साइड से श्वास भरें, होल्ड करें और लेफ्ट साइड से एक्सेल। चलिए सभी एक साथ अभ्यास करते हैं। चलिए लेफ्ट साइड यानी कि चंद्र नाड़ी से अभ्यास प्रारंभ करते हैं। 5 की काउंटिंग में 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5। फिर से राइट साइड से इनहेल करें 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5। इसी प्रकार बार बार इसी तरीके से अभ्यास दोहराएं और कम से कम 3 चक्र पूरे करें। हर चक्र में कम से कम 25 से 30 बार अभ्यास दोहराएं। इन सभी अभ्यासों के बाद अंत में हम करेंगे शवासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथ शरीर से आधा फीट की दूरी पर, हाथों की उंगलियां आधी खुली रहें, आधी बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आएं और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला व तनाव मुक्त करें। शरीर में किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक तनाव ना रहे। बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स होने दें। बंद आंखों से अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। बॉडी को ढीला छोड़ दें। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट के लिए आप शवासन की स्थिति में बने रहें। अगर आप नियमित रूप से कम 21 दिन अगर इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने सिर दर्द और माइग्रेन में काफ़ी राहत महसूस करेंगे। और यदि नियमित रूप से लंबे समय तक आप इनका अभ्यास करेंगे तो अपने सर दर्द व माइग्रेन को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।